जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने बच्चों के वहाँ मसाइल बताए, तो आप बच्चियां ऐसी भी होंगी जो शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, बच्चे भी होंगे, तो ये पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं उनके बच्चों का क्या आप देखते हैं वहां पे कि रिश्ते वगैरह हो रहे हैं या कोई ऐसी बातचीत सुनने में आई? रिश्ते वालदैन परेशानी तो है उनको रिश्ते ढूंढने में। ज़ाहिर है हर एक माँ बाप की कोशिश होती है कि उसके बच्चे की पढ़े लिखी फैमिली में या पढ़े लिखे बच्चे के साथ या पढ़े लिखे बच्चे की पढ़ी लिखी बच्ची के साथ शादी हो। तो यहाँ पे बच्चों को तो 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक की तालीम मिल रही है, वो क्लासें मिल रही हैं कम्युनिटी की तरफ से। अगर हाई क्लासेस में जो है वो तो अब इतना महंगा है और बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, वो तो नहीं मिल रही हाई क्लासेस जो है। और वालदैन बस यही है कि वो सारे इसी वजह से परेशान बैठे हैं कि तालीम के मामले में जब क्वालिफिकेशन एक दूसरे से पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है, नील है। मैट्रिक को तो कोई पूछता नहीं है और हर एक की कोशिश होती है कि मेरे बच्चे की जो है पढ़े लिखे बच्चे के साथ शादी हो या बच्ची की शादी हो। यहाँ पे वालिदैन परेशान इस वजह से भी हैं, तालीम के मामलात की वजह से अब रिश्ते भी नहीं हो रहे और अच्छे रिश्ते भी नहीं हो रहे। और तालीम सबसे मेन जो है किरदार तो सामना तालीम का ही आ रहा है। तालीम की वजह से अब अच्छा, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। ये बात बड़ी अहम है कि यूरोप में भी जो लोग रहते हैं अगर वो बच्चों के रिश्ते करने चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले कि आपकी तालीम क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए हमारे जो लोग हैं। कम से कम एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि मलेशिया जो वहाँ पे लोग रहते हैं, हमें ये भी इतला मिलती रहती है कि दफा वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि लोगों को भी अपनी मदद के लिए फिर मैसेज लिखते हैं कि हमारे हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो कोई मदद करें। तो इस तरफ भी देखना चाहिए जो लोग साहिब हैसियत हैं। अगर अच्छा कोई ऐसा भी सिलसिला है वहां पे कि लोग अगर किसी को स्पॉन्सर करें तो वो फैमिली दूसरे मुल्क में आ सकती है जनाब, कोई ऐसा कानून ऐसी चीज? जी, स्पॉन्सर जो प्राइवेट स्पॉन्सर हैं फैमिली वाइज तो सारे कर सकते हैं, दोस्त भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी का रिश्तेदार हो, कोई भी किसी को भी प्राइवेट स्पॉन्सर कर सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जो हैं वो लोग बताते हैं कि रिश्तेदार जो हैं इस मामले में तावन ही नहीं कर रहे और करने नहीं चाह रहे। ये मामला समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि वो मुश्किल में फंसे हुए अपने रिश्तेदारों को उनका स्पॉन्सर नहीं कर रहे, देना नहीं चाह रहे। ये समझ से बाहर है, क्यों, किस वजह से। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी खास करके कोशिश करे तो यहाँ से तकरीबन आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से हिजरत करके दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको उनके रिलेटिव अगर स्पॉन्सर करें तो। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है कि आपने देखा कि जिस तरह सर ने तवज्जो दिलाई कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोग हैं और जहां भी आप बैठे हैं अगर आप मदद करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि पता करना चाहिए कि अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई अजीज या कोई दोस्त या कोई मजबूर इंसान की आप मदद करने के लिए मैदान में निकले तो अल्लाह ताला भी रास्ते निकालता है और मदद करनी भी चाहिए। मैंने इस पे परसों भी बताया था कि हमें भी अल्लाह ताला के फजल से ये तौफीक मिली कि अपने चैनल के जरिए लोगों की मदद करते हैं। लोगों को कोई मसला हो, बात सुनते हैं तो कई लोग सामने आ जाते हैं कि हम इनकी हेल्प करते हैं, तो बड़ी खुशी होती। इसी तरह एक दोस्त थे, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, तो 2 दिन पहले ऐसा वाकया हुआ कि यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे चैनल के जरिए ये काम हुआ, तो मैं इसी में खुश था। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो खवातीन है, मर्द है, और वो फिर सब खवातीन भी काम कर रही हैं वहां पे? ये मजबूरी के तहत बपर्दा खवातीन जो हैं वो घरों से निकलती हैं और जाके गैर मर्दों के साथ खड़े होकर वो काम कर रही हैं मुश्किलात की वजह से ही, वरना तो शायद कोई भी ना घर से निकले।
मजबूरी की हालत में वो निकलती हैं और काम करती हैं, और बड़ी कम उजरत पे उनको जो है वो काम मिलता है, वो कर रही हैं। सुबह जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़ के, और शाम को रात 8 बजे 12 घंटे ड्यूटी करके वापस आती हैं। तो ये तो हिम्मत है पाकिस्तानी जो खवातीन है, उनकी अजमत को सलाम है कि बच्चों का पेट पालने के लिए 12-12 घंटे वो फैक्ट्रियों में खड़े होकर मशक्कत वाला काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे भी कवानीन है कि 8-10 साल से कोई यहाँ रह रहा हो तो उसे कोई आप यहाँ का रेजिडेंट वीजा मिल जाता है, रहायशी मुश्किल जिसमें मुकम्मल हकूक हों, जैसे एक मलेशिया के बाशिंदे को होते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो 25-25, 30-30 साल के भी कुछ लोग हैं, और उनको साल का 2 साल का वीजा तो मिल जाता है, लेकिन मुस्तकिल जो है रहायश जो है उनको नहीं मिलती। अच्छा सर, कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप? जी, मैं जरूर उनको पैगाम देना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं वो हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए कोशिश करें। इंसानी हकूक की तंजीमें हैं जो अपने मुल्क के इनके MNA MPs हैं, उनको बताएं हमारे हालात के मतलब कि मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, रेफ्यूजीज हैं, इनको ये मसाइल हैं। तो आप अपनी हुकूमतों से बात करें कि इनको स्पॉन्सर करें या इनको यहाँ से निकालें। जैसे बाकी दुनिया के लोगों को भी हकूक हासिल हैं, हमें भी पाकिस्तानियों को ऐसा ही हकूक चाहिए कि यहाँ से हमें निकाल सकें। हम तो पाकिस्तानियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे लिए कोशिश करें, और बहुत ज्यादा कोशिश करें। यहाँ के हालात बड़े ही खतरनाक हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ये आवाज़ उठाई, और हम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी आवाज़ कोशिश करेंगे पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों तक पहुँचाने की। और जो भी ये हमारा प्रोग्राम सुने, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इसे लोगों तक भेजें, ताकि हर बंदा ये प्रोग्राम सुन के शायद किसी का ज़मीर जाग जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए, शायद किसी को ये भी दर्द उठे कि वहाँ पे भी इंसान है जो मुश्किलात का शिकार है इस वक्त, तो हम उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया सर, आपसे और भी प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, थोड़ी सी बात इस पे मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर लेता हूँ कि अपने ममालिक जैसी जिंदगी कहीं पे भी नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें वहाँ पे जो जिंदगी के मजे होते हैं कहीं पे भी नहीं मिलते। और आपको पता है कि लोग क्यों अपने मुल्क को छोड़ते हैं। एक जर्मन क्यों नहीं अपने मुल्क को छोड़ता, एक इंग्लैंड वाला क्यों नहीं छोड़ता, जाके दूसरे मालिक में सियासी पनाह क्यों नहीं लेता, बेल्जियम वाला क्यों नहीं लेता, हॉलैंड वाला क्यों नहीं लेता, अमेरिकन क्यों नहीं लेता। एक सोचने वाली बात है। जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान ममालिक में आपने देखा कि ये मसाइल हैं, लोग सियासी पनाह के लिए, जिस तरह पाकिस्तान की बात अगर करें तो अहमदियों को इतनी मुश्किलात है जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो अगर अपने ममालिक में कवानीन ऐसे हों जिसमें ना तो कोई इम्तियाजी सलूक का डर हो, ना ये हो कि वहाँ पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पे ये भी ना हो कि आपके की कोई आवाज नहीं सुनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस सलूक अच्छा नहीं करेगी, झूठे केस बनाए जाएंगे, झूठी अदालतें लगेंगी, झूठे मुकदमात चलेंगे, 10-10 साल लोगों जेलों में पड़े रहेंगे। मैं अपने अहमदियों की बात कर रहा हूँ। तो फिर लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जिस तरह इनसे बात हुई। और वो जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहां भी यारो मददगार, जिस तरह आप सुन रहे थे कि पड़े हुए हैं, तो कितने दुख और तकलीफ की बात है। गौर करना होगा कि क्या वजह हम अच्छे तरीके से इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके के साथ इनका केस दुनिया में पेश नहीं कर रहे। हमारे लोग जो पाकिस्तानी हैं उसमें अहमदी भी शामिल है, जो यूएनओ तक जिनकी बातचीत चलती है, जिनको पता है, उनको भी ये प्रोग्राम सुनने के बाद अगर हमारे प्रोग्राम पे उनको कोई मसला हो तो खुद भी इन्वेस्टिगेशन वहां जाकर करें, अपना टाइम निकालें और वहां से पता करें कि वाकई ये हालात है पाकिस्तानियों के, और कौन से लोग इससे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, कौन से लोग अपना मुल्क क्यों छोड़ के आए हैं और उनके लिए क्या मुश्किलात थी। ये चीजें करनी होंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताओ, इंसानियत का ख्याल करना हो, और ये भी ज़हन में रखे कि सबसे पहले अपने लोगों का हक होता है।
اپنے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے. ان کے حالات دیکھنے چاہیے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اگر کوئی مخلصانہ طور پہ ان کی مدد کرے تو بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی دنیا میں، معاشرے میں تبدیلی آ جاتی، لوگوں کی نسلیں بدل جائیں گی، آپ کو دعائیں دیں گے. احسان کسی پہ کرے تو خاموشی کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہوتا ہے. شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کریں کچھ. اٹھیں آج یہ پروگرام سنیں، کیونکہ مجھے یقین کریں کہ بڑے عرصہ سے ملیشیا سے ایسے لوگ رابطے میں تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم بہت تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی مشکل سے سسٹم کو چلا رہے ہیں. لوگ بیماری کا شکار، جس طرح بھی اتنی باتیں ہوئی ہیں، تو خدا را اٹھیں اور آواز بنیں ان کی. ہمارا چینل 9 ٹی وی انٹرنیشنل ہر مظلوم کی آواز سنتا ہے. پھر آپ یقین کریں جب رات مجھے دوبارہ یہ اطلاع ملی تو میں بے چین تھا. میں نے کہا میں صبح اس پہ اپنے پروگرام میں انشاءاللہ کسی طرح بھی اپنی آواز اٹھاؤں گا. آپ بھی ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں، آواز سے آواز ملے گی اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. دعا بھی ان لوگوں کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے. ناظرین کل پھر نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جڑے رہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے کل نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.